चलिए नेक्स्ट हेडलाइन डालिए। आप लोगों ने टॉर्शन पढ़ा था ना, क्या कहते थे टॉर्शन को? रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई नॉर्मल BI है ना, विथ रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ S, BP से याद कराए थे ना टॉर्शन में, TB से याद कराए थे टॉर्शन में, TB, ठीक है। तो उसी का दूसरा फॉर्मेट अब हम लोग पढ़ने चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लिखिए हेडलाइन, टॉर्शन ऑफ अ कर्व, टॉर्शन ऑफ अ कर्व xi is equal to xit, xi is equal to xit, that is for the curve in a parametric form, that is for the curve in a parametric form, that is for the curve in a parametric form। मतलब किसी कर्व का इक्वेशन है xi इज इक्वल टू xit, पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तब हम टॉर्शन निकालने चल रहे हैं। आपने टॉर्शन पढ़ा था dBi/ds, कैसे निकालेंगे ये नहीं पढ़ा था, ठीक है। और अगर कर्व का इक्वेशन t के फॉर्मेट में हो तब क्या करेंगे, तब तो एकदम ही नहीं पढ़े थे। तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला निकालने चल रहे हैं। मतलब टॉर्शन ऑफ अ कर्व व्हेन द इक्वेशन ऑफ कर्व इज इन पैरामीट्रिक फॉर्म। लिखिए, लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, नीचे से लिखिए xi इज इक्वल टू xit, xi इज इक्वल टू xit, हो गया। फिर नीचे से लिखिए since we know that x dash i is equal to ti, क्यों भाई? ti इज इक्वल टू dxi/ds, मतलब x डैश i इज इक्वल टू ti, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू s, differentiating equation 1 with respect to s, comma we get, differentiating equation 1 with respect to s, comma we get, कराइए भाई। इसको s के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x डबल डैश i, ठीक है काजल, ठीक है। इसको s के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t डैश i, सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला लगाइए, इसका मान लिखवाया गया था कप्पा PI, ठीक है। यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं सिंस T डैश I इज इक्वल टू कप्पा PI, इसको इक्वेशन 2 मान रहे हैं। फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए अगेन differentiating with respect to s, comma we get, कराइए x ट्रिपल डैश i इज इक्वल टू कप्पा डैश PI प्लस कप्पा P डैश I। दिस implies that x ट्रिपल डैश i इज इक्वल टू कप्पा डैश PI प्लस कप्पा P डैश I का मान सेरेट फेरेट फॉर्मूला में लिखवाया गया था टा BI माइनस कप्पा TI। दिस इम्प्लाइज दैट x ट्रिपल डैश I इज इक्वल टू कप्पा डैश PI
प्लस कप्पा टा बी आई माइनस कप्पा स्क्वायर टी आई। ठीक है, अब देखिए, दरअसल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो हम प्रूफ करा रहे हैं। ये आता ही ऐसे है, प्रूफ दैट, और वो एक्सप्रेशन, उसी के हम चक्कर में इतना काम कर रहे हैं। क्या करिए, नाउ एक्सप्रेशन है एप्सिलॉन आई जे के एक्स डैश आई एक्स डबल डैश जे एक्स ट्रिपल डैश के का मान। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेस इंपॉर्टेंट है ये। मतलब आप अगर पेज उठा के देखें तो हमको लगता है हर एक साल छोड़ करके पूछा जाता है, कई बार 2 करस्पॉन्डिंग ईयर्स में एक साथ पूछ लेता है, बस फॉर्मेट अलग अलग, कई बार ऐसे करके पूछता है, कई बार बस ये पूछता है प्रूफ दैट। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या आएगा इसका मान, एप्सिलॉन आई जे के एक्स डैश आई का मान टी आई, एक्स डबल डैश जे का मान कप्पा पी जे, और एक्स ट्रिपल डैश के का मान कप्पा डैश पी के प्लस कप्पा टा बी के माइनस कप्पा स्क्वायर टी के। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट एप्सिलॉन आई जे के एक्स डैश आई एक्स डबल डैश जे एक्स ट्रिपल डैश के इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते चलिए, एप्सिलॉन को साथ लेते चलिए, ले लीजिए, मिलेगा कप्पा कप्पा डैश इसका, हाँ ये एक साथ, एप्सिलॉन आई जे के, टी को क्यों छोड़ दी भाई, टी आई पी जे पी के प्लस कप्पा 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 स्क्वायर टा एप्सिलॉन आई जे के टी आई पी जे बी के। यार रुक जाइए, छोड़िए ना, इतना बड़ा क्यों झमेला फैला रहे हैं, छोड़ दीजिए। कप्पा कप्पा एप्सिलॉन आई जे के टी आई पी जे, कप्पा एप्सिलॉन आई जे के टी आई पी जे, इसको छोड़ दीजिए, ऐसे ही बात वही पड़ेगी, झूठ में पूरा लिखना पड़ेगा। कप्पा टा बी के माइनस कप्पा स्क्वायर टी के। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एप्सिलॉन आई जे के एक्स डैश आई एक्स डबल डैश जे एक्स ट्रिपल डैश के इज इक्वल टू, ऐसे करेंगे तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, बार बार उतना लिखना नहीं पड़ेगा। कप्पा मान बोलिए, टी पी बी सेम क्लॉक में है, बी के, फिर कप्पा डैश पी के प्लस कप्पा टा बी के माइनस कप्पा स्क्वायर टी के। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई अंदर करिए। दिस इम्प्लाइज दैट एप्सिलॉन आई जे के एक्स डैश आई एक्स डबल डैश जे एक्स ट्रिपल डैश के इज इक्वल टू, करिए, कप्पा कप्पा डैश बी के पी के प्लस कप्पा स्क्वायर टा बी के माइनस कप्पा क्यूब बी के टी के। आपको पता है पी बी और टी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो जब म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे तो इनका प्रोडक्ट
कप्पा डैश इंटू 0 प्लस कप्पा स्क्वायर टा इंटू 1 माइनस कप्पा क्यूब इंटू 0। ये एप्साइलन आई जे के एक्स डैश आई एक्स डबल डैश जे एक्स ट्रिपल डैश के का मान हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट एप्साइलन आई जे के एक्स डैश आई एक्स डबल डैश जे एक्स ट्रिपल डैश के इज इक्वल टू कप्पा स्क्वायर टा। ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा हुआ है, ये एक तरीका है पूछने का। इसके आगे भी अभी और चीज़ सॉल्व कराएंगे, हो सकता है वैसे पूछ ले। इक्वेशन 1 आप हमको बताइए टी आई का मान। टी आई एकदम शुरुआत में लिखवाए थे, एक्स डैश आई। टी आई इज द यूनिट टेंजेंट वेक्टर, जब टेंजेंट वेक्टर पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए ये आपको याद करके जाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए अभी दिस इम्प्लाइज दैट टॉर्शन निकालने से ट इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा स्क्वायर एप्साइलन आई जे के एक्स डैश आई एक्स डबल डैश जे एक्स ट्रिपल डैश के। कई बार ये पूछता है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट टा इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा स्क्वायर। इसका एक डिटर्मिनेंट बनवाते थे, याद आए तो। ठीक है, डिटर्मिनेंट में एक्स डैश 1 एक्स डैश 2 एक्स डैश 3 एक्स डबल डैश 1 एक्स डबल डैश 2 एक्स डबल डैश 3 एक्स ट्रिपल डैश 1 एक्स ट्रिपल डैश 2 एक्स ट्रिपल डैश 3। कुछ ध्यान आया? फिर एक बार आर्टिकल आपको करवा रहे थे, डॉट को एस में कन्वर्ट करना या एस को डॉट में कन्वर्ट करना। 2 बार हम करा चुके। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, पता नहीं आता भी है कि नहीं आता है, ध्यान आता है तो टा इज इक्वल टू, ध्यान आ रहा हो तो कहते थे ये सेम डिटर्मिनेंट डॉट में कन्वर्ट हो जाती है, कोई चेंज नहीं आता है ना। उतारिए, तब तक हम ढूंढ रहे कहाँ बताए थे, फिर हम कॉपी खोल के दिखा देंगे, है ना। क्या लिखवाए थे? एक्स डॉट 1 एक्स डॉट 2 एक्स डॉट 3 एक्स डबल डॉट 1 एक्स डबल डॉट 2 एक्स डबल डॉट 3 एक्स ट्रिपल डॉट 1 एक्स ट्रिपल डॉट 2 एक्स ट्रिपल डॉट 3। और कहते कोई चेंज नहीं आता है दोनों में। कहाँ बताएं? ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन में। ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन में ये आर्टिकल बताए होंगे, जरा पेज खोल करके एक बार देख लीजिएगा, तसल्ली हो जाएगी आपको। ठीक है, पूरा उतार लीजिए अब। कहाँ पे बताएंगे? इक्वेशन ऑफ ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन में, ठीक है, वहाँ बताया गया है। उतारिए पूरा।
कौन जी? अरे जी जो लड़का आता था। हाँ, पता नहीं, हमको भी नहीं पता क्या कर रहा है, पर बस जानता है क्या है वो? डिफेंस में ना पता ना। नहीं करता है। वो क्या भाई बतिया रहे हैं, आवाज आ रही है पूरी। अरे काम का बच्चा मुझे सारा होता है। अरे सेकंड ईयर वाला है, लड़का पढ़ता था, डिफेंस में जॉब शायद पाया है वो। नहीं भाई पढ़ रहा है अभी। कह तो रहा था मैं पा गया, मुझे कौन हाई पोस्ट पाने के लिए, मैं जैसे ही फॉर्म अप्लाई कर मेरा हो जाएगा। वो तो क्लास पढ़ ही रहा है अभी भी, कहाँ गया है? डिफेंस में जॉब पा चुका है तो वो हाई पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन कर रहा है, ये कहने की बात करें। वो हम लोग के टाइम मतलब बीएससी थर्ड ईयर में रहा था, इससे तैयारी किया है डिफेंस। हो सकता होगा। दरअसल इतना डेप्थ में हम लोग पूछते ही नहीं है। इतना हमको पता है कि वो डिफेंस में है क्योंकि उसका दिमाग ठीक चलता है, लेकिन वो इतना बच्चों की तरह बातें करता है ना, तो हम इतना पूछे नहीं उससे। तेज है पढ़ाई में। जैसे कैचिंग पावर उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आया था बीच में जब तब रियल चल रहा था, रियल में फर्स्ट चैप्टर में डेड काइंड्स में आधे पे आ गए थे, लेकिन उसका कैचिंग पावर इतना स्ट्रॉन्ग था कि पहले ही दिन वो ये कैच कर लिया था कि क्या है। और विश्वास नहीं करेंगे, 2 या 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा मैकेनिक्स, पूरा का पूरा कोप्लेनर फोर्सेस सब देख दिखा के वीडियो एकदम रेडी था और देखता था, वास्तव में वो देखता था। उसका नोट्स उसने उसी से कंप्लीट किया था, हमने उसको कोई PDF प्रोवाइड नहीं किया। वो पूरा का पूरा नोट्स उसी से बनाया है देख देख करके। हमसे केमिस्ट्री का नोट्स किया है, बोल रहा था लेकिन मैं टॉप करना चाहता हूँ उसका, और फिर अच्छी बात है। मैं वो क्या बोलते हैं कि डैश बी जे है, मैं तब की है। नहीं के है, सब के, B के P के सब के हैं। बहुत एक्टिव है। एक्टिव नहीं, एक्टिव रहना भी चाहिए भाई, सुस्त क्यों रहना। सुबह ये सोच के उठे, जैसे कभी कभी हम भी बहुत ना डिप्रेस हो जाते हैं, लगता है कि यार जीवन में कुछ रह नहीं गया है। केवल जो है सुबह से लगातार 7 बजे से काम शुरू होता है 11 बजे तक, मतलब इंसान सोचे 10 मिनट बैठ जाए, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। लेकिन वही दूसरे पल सोचने यही जीवन है। अरे आराम करके करेंगे क्या, रात बहुत है, सोइए आराम से 6 घंटा 7 घंटा। बाकी ये टारगेट बना के चलिए, कल एक नई सुबह होगी, उस सुबह से रात तक में कितना काम निपटाना है, क्या क्या चीज़ों को ठिकाने लगाना है, क्या क्या काम निपटा के ख़त्म करना है, क्या क्या सीखना है। जब आप मन में ये सोच रखेंगे तो कभी थकावट नहीं आएगी। जब ये सोचेंगे एक साला सुबह हुई फिर वही काम, अरे हम तो थक गए, बैठ नहीं पाए, तो हमेशा निराशाजनक काम होता है, ये निराशा महसूस होगी। बस ये सोचिए कि कल सुबह होना है, दिमाग में सोच के चलिए क्या क्या काम कल हमको ख़त्म करना है, तो हमेशा जीवन बहुत अच्छा लगेगा। होता है ना उसका मजाक बनाते थे, बहुत फास्ट होता था। भगवान करे आगे बढ़े, है ना, हर बच्चे को मेहनत करने की शक्ति मिले, अपनी मेहनत के हिसाब से हर बच्चा आगे बढ़े, और क्या चाहिए भाई। क्योंकि अभी आप लोग बच्चे हैं ना, जीवन बहुत ख़राब है और ये समाज बहुत बुरा है। 3rd ईयर पास होगा, बस एग्ज़ाम दे लीजिए, उसके बाद लाखों सवाल आपके सामने, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। फिर भी छत्र छाया एक रहेगी, MSc करना है या ये कंपटीशन का फॉर्म डाला। जैसे ही MSc ख़त्म होगा तब कोई ऑप्शन नहीं, क्या करना है बस ये बताओ। तो अब आप लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं, और उस चीज़ का रियलाइज़ तब होता है जब आप उस चीज़ को पार कर जाते हैं, जैसे हमको हुआ था। हमने MSc दिया तो मेरे फादर को यही था, हम रिसर्च तो नहीं कराएंगे तुमको इस साल, एकदम तुम दिमाग में सेट कर लो, रिसर्च तो हम कराएंगे नहीं। और जबकि 2011 में ही रिसर्च का फॉर्म आया था, उन्होंने हमको रिसर्च नहीं कराया। उनका यही था कि तुमको, तुम्हारी शादी वादी अब हमको करनी है, ज़्यादा पढ़ लिख लोगी, लड़का कहाँ से लाएंगे, हमको रिसर्च नहीं कराना, एकदम नहीं कराना है। तुम्हारा बहुत मन है तो तुम पाओ, उनका ज्वेलरी का काम था बलदेव प्लाजा में, वहाँ बैठो, बात ख़त्म। ठीक है, चलो ठीक है, मतलब रिसर्च उन्होंने कराया भी नहीं, हमने भी बहुत मत्था नहीं मारा। जून में एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, जुलाई तक में रिज़ल्ट आ गया, पता था टॉप कर ही गए हैं, कहानी ख़त्म। 1 महीना वो डिप्रेशन में कि पूछिए मत, गंदा वाला डिप्रेशन में। रिसर्च करना नहीं था, जो मिले वो यही पूछा, अरे तुम तो टॉपर हो, क्या कर रही हो। मेरे पास कोई जवाब नहीं, गेट क्वालिफाई थे हम,
लेकिन भाई हैदराबाद में मेरी पोस्टिंग मिली थी बार्क में, वहाँ हम जा नहीं सकते थे क्योंकि फ़ादर को यही था कि भैया तुम इस घर का आखिरी बच्चा हो, अब तुम्हारी शादी वादी करनी है और हमको भेजना नहीं है, एकदम हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी से ख़त्म करो। चलो ठीक बात है, करते करते फिर सितंबर में चतुर्वेदी सर का चल के फ़ोन आया, जब तक नहीं हो रही है पढ़ाओगी, पढ़ा दो थी। उनका पैर में फ्रैक्चर हो गया था, वो जा रहे थे महीना 1.5 महीना के लिए एम्स दिल्ली, कहे मेरा कोचिंग ख़त्म हो जाएगा, पढ़ा दो। हमने भी ज्वाइन कर लिया, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। अगले ही साल उनके 8 बैच 12 बैच में कन्वर्ट हो गए बीएससी फर्स्ट ईयर के, अगले ही साल। कहते हैं किसी किसी का पग बहुत शुभ होता है, हम इस बात को बहुत मानते हैं कि किसी किसी का पैर, भले ही हम उस लायक न हो। जैसे जब हम पढ़ाना शुरू किए तो मेरे सीनियर टीचर बहुत प्रेशर डालते थे, अरे ये क्या पढ़ाएगी यार, अभी की तो आई हुई लड़की है, इतनी क्लास में 150-150 बच्चे होते हैं तो लड़की, क्योंकि बेला में कोई फीमेल टीचर कभी नहीं रही हुई है। 2000 कह रहे हैं 1998 से रिकॉर्ड है, कोई फीमेल टीचर कभी नहीं रही हुई है। तो उनका ये था एक तो लड़की, ऊपर से 150 लोगों की क्लास, ये टैकल कैसे करेगी, बड़े बच्चे, कुछ नहीं। मतलब इतना खौफ था कि हम तीसरी चौथी मंजिल पे चिल्लाते थे, नीचे तक आवाज़ जाती थी। तब बच्चों में ये था कि जेंट्स टीचर छोड़ो, एकदम हिटलर हैं ये, मतलब हिटलर हैं, इतना हम कड़क रहते थे क्लास में। मतलब बच्चे यही कहते थे ये हिटलर है, टीचर से पढ़ना ज़्यादा अच्छा, इनसे पढ़ना ख़राब है, ये वाला हाल था। चलो चला, इनका कोचिंग खूब चला, 3 साल तक हम पढ़ाए, 3 साल में खूब बैच बने। फिर हमने 2015 पढ़ा करके छोड़ दिया था, मेरी शादी थी 2015 में, 2015 हमने पढ़ा करके छोड़ दिया। फिर हम 2017 में ज्वाइन किए थे बेटे होने के बाद, अपने 17 के 18 में मेरे ख्याल से। तब फिर इनका बैच वही 7 या 8 पे चला आया था, मतलब इतना हमको पता है। तो सर को यही था, मतलब हमको फ़ोन आया क्या कर रही हो आजकल, तो हम के घर में ही पढ़ाते हैं, 2-4 गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं, संस्थान के सब थे पहाड़ी बच्चे, क्या पहला पढ़ाओगी, घर से भी हाँ हो गई संजोग से, चलो ठीक है। फिर रिसर्च में एडमिशन कराया हमने, मेरे फादर इन लॉ का बहुत मन था कि तुम रिसर्च करो, तो 2019 में 18 या 19 में हमने रिसर्च में एडमिशन लिया, एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस में मार्क्स टॉप कर गए, तुरंत एडमिशन हो गया, वो भी सबसे सीनियर टीचर डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव के अंडर में। उनका यही था हम किसी और के अंडर में तुमको रिसर्च ही नहीं करने देंगे, मेरे अंडर में करना है। रिसर्च चला, बेला पढ़ाए, फिर ये हुआ कि भाई अब अपना करना है, अपना करो, ख़त्म। तो जीवन में किसी को नहीं पता क्या होना है, और कोशिश करिए एमएससी ख़त्म होने तक आपका टारगेट फिक्स हो जाए, वरना बहुत गंदी स्थिति होती है, बहुत ख़राब स्थिति जो आप सोच नहीं सकते, उतनी ख़राब स्थिति जो हम फेस कर चुके हैं केवल 1 महीने के लिए। लेकिन वो मेरे जीवन का सबसे वर्स्ट टाइम था कि आप कुछ करने के लिए सक्षम हैं, कर नहीं सकते, दुनिया वाले सवाल कर रहे हैं क्यों, सबसे ख़राब स्थिति। इसलिए पढ़िए और कोशिश करिए अपने आप को दुनिया से बचाने की। जब तक माता पिता का सिर पे हाथ होता है ना, सब अच्छा लगता है, सब ठीक है, लेकिन वो जीवन भर आपका साथ नहीं देंगे। ये एक दिन जीवन की लड़ाई आपको स्वयं लड़नी है। जैसे मेरे पिता ने हमको बहुत लाड़ से पाला, मतलब हमको नहीं लगता कि उनके होते हुए कभी किसी ने हमसे कोई क्वेश्चन किया। सबको ये था कि ये उनकी बेटी है, बात ख़त्म, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो। लेकिन एक ना एक दिन ये लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, एकदम लड़नी पड़ती है। शादी हुई, अपनी चीज़ें बनाना, मैनेज करना, ये करना पड़ता है। और जिस तरह से वो आपको डिफेंड करेंगे, स्पेशली लड़कियों के केस में फादर डिफेंड करेंगे, कोई नहीं कर पाएगा, आपके हस्बैंड तक नहीं कर पाएंगे। ये लिखी हुई पढ़ी हुई बात है। सपोर्ट कर सकते हैं, डिफेंड नहीं करेंगे। तो अपने पैरों पे खुद खड़े होइए और अपनी क्षमता को आंकिए और खुद अपना एक स्टेमिना डेवलप करिए, तब समाज आपको इज्जत देता है, वरना कोई नहीं देगा। चलिए यहाँ तक हो गया, नीचे से लिखिए। देखिए एक रिमार्क लिखवा रहे हैं, रिमार्क, उसकी आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा ना उस पर चांद सितारे बना के पढ़िएगा। आगे हम यही बोलेंगे स्टार वाला रिमार्क। कई जगहों पे ये मान आता है एप्सिलॉन आई जे के एक्स डॉट जे एक्स डॉट के। चलिए मान रखिए, तो मिलेगा एक्स डॉट जे एक्स डॉट के, चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू माइनस हो जाती है, एक्स डॉट के एक्स डॉट जे क्या होता है, कहते हैं इसकी वैल्यू +1 जब आई जे के चलते हैं, इसकी वैल्यू -1 जब के और जे चलते हैं। चूंकि 2 ही इंडेक्स था, जे और के, तो जे के प्लस के जे माइनस सेम होगा तो 0, कट करके ये वैल्यू अपने आप क्या आएगी 0।
तो जब एप्साइलन आई जे के के साथ केवल और केवल कोई 2 इंडेक्स होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0। चाहे वो डॉट हो, चाहे वो डैश हो, चाहे वो बिना डॉट बिना डैश का हो, लेकिन जब एप्साइलन आई जे के साथ केवल और केवल 2 इंडेक्स होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0। रिमार्क डाल के लिख लीजिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट लिखिए। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल। आपने ध्यान आ रहा हो तो 3 लाइंस पढ़ी थी, टी आई, पी आई और बी आई। कुछ ध्यान आया? टी आई, पी आई और बी आई। टी आई, पी आई, बी आई, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर, इसको यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल। प्रिंसिपल नॉर्मल मतलब मुख्य नॉर्मल। और तीसरा यूनिट बाई नॉर्मल। ऊपर वाले का डायरेक्शन कोसाइन आपको बताया गया था x डैश आई होता है। डायरेक्शन कोसाइन जिसको आप x डॉट आई अपॉन एस डॉट भी लिखते हैं। ठीक, अब इसका और इसका डायरेक्शन कोसाइन बताने चल रहे हैं। क्या बताएं? टेंजेंट वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन x डैश आई लिखवाए थे और कहते बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों का आज हम आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइन बताने चल रहे हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बाई नॉर्मल। ठीक है, लिखिए। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल। हो गया? बोले, लिखिए। लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व, लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व is defined in terms of general parameter t, in terms of general parameter t in terms of general parameter t as in terms of general parameter t as किसी भी कर्व का इक्वेशन पैरामीटर t के फॉर्म में होता है xi इज इक्वल टू एक्साई टी। क्यों भाई? है ना, लिखिए xi इज इक्वल टू एक्साई टी। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम लोग लिखते कैसे थे? टी आई इज इक्वल टू एक्स डैश आई इज इक्वल टू एक्स डॉट आई अपॉन एस डॉट। मतलब मोटा मोटी टी आई को ही हम लोग टेंजेंट वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कहते थे, जिसका मान किसके बराबर आता था? एक्स डैश आई। तो मोटा मोटी ऐसे समझिए, हमको पी आई और बी आई का मान चाहिए। किसके टर्म में? डैश या डॉट के टर्म में, है ना। चलिए लिखिए नीचे से। देन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, नीचे से लिखिएगा, देन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल, देन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल is obtained as, then the direction cosine of principal normal and binormal is obtained as
follows, is obtained as follows. नीचे से लिखिए, since we know that by Serret-Frenet formula, ये हमने 2 एक्सरसाइज एक साथ ख़त्म की है। अब इन दोनों एक्सरसाइज के साथ के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। देखिए, हम लोग जानते हैं सेरेट-फ्रेनेट फॉर्मूला से T-I इज इक्वल टू कप्पा PI, है ना। जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिएगा। दिस इम्प्लाइज दैट मान किसका चाहिए, PI का। PI इज इक्वल टू T-I अपॉन कप्पा। दिस इम्प्लाइज दैट PI इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा। T-I की जगह लिख सकते हैं TI बाई DS। T-I का मतलब TI को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, S के। दिस इम्प्लाइज दैट PI इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा D बाई DS और TI का मान होता है DXI बाई DS। DXI बाई DS। दिस इम्प्लाइज दैट PI इज इक्वल टू, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये भी, 1 अपॉन कप्पा D बाई DS। ब्लैक बोर्ड पे देखिएगा, D बाई DS। लेकिन XI किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, T के। कन्वर्ट करिए तो DXI बाई DT इंटू DT बाई DS। वापस से DT से DT कट जाएगा और क्या मिलेगा, DXI बाई DS। दिस इम्प्लाइज दैट PI इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा आएगा D बाई DS। इसको लिख सकते हैं DXI बाई DT अपॉन DS बाई DT। हम चाहते तो पहले शुरुआत में ही लिख देते, वैसे करवा दिए प्रूफ, ताकि आप लोग भी एग्जाम में करके आए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। दिस इम्प्लाइज PI इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा D बाई DS। इसको लिख सकते हैं X.I अपॉन S.। ठीक, लेकिन ये तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, T के। कन्वर्ट करिए, दिस इम्प्लाइज दैट PI इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा D बाई DT ब्रैकेट वाला टर्म इंटू DT बाई DS। वापस से DT से DT कट जाएगा, मिलेगा D बाई DS और ब्रैकेट वाला टर्म एज सच उतार रहे हैं X.I अपॉन S. इतने में कोई डाउट, कोई इशू नहीं। फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट PI इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा। इसको लिख सकते हैं, डिवीजन ऑफ 2 फंक्शंस है, बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे X.I, नीचे वाले को S. माइनस X.I S. होल अपॉन S. का स्क्वायर, और इसको लिख रहे हैं 1 अपॉन DS बाई DT। कोई डाउट? दिस इम्प्लाइज दैट PI इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा और ये मिल करके इसके साथ देगा S. का क्यूब ऊपर X.I S. माइनस X.I S. ये आपको एक बार पहले मैंने कर्वेचर में भी करवाया था। मिलेगा 1 अपॉन कप्पा S. का क्यूब X.I S. माइनस X.I S. कर्वेचर का एक्सप्रेशन लिखवाया था। फिर आपको पता है कि कर्वेचर के एक्सप्रेशन में जो आता है बस उसी में यहाँ पे कप्पा का मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ,
लिखते शुरू में ऐड कर दिया और उसके बाद कप्पा अरे भाई बड़े में आता है प्रूफ, पूरा करके आइएगा, है ना, वो खूब बड़े में पूछता है ये। देखिए हमने पी आई का मान निकाल दिया, अब किसकी बारी है, बी आई की। बी आई की वैल्यू के लिए देखिए, बी आई के लिए सिंस वी नो दैट आपको फॉर्मूला बताया गया था, बी आई इज इक्वल टू एप्साइलन आई जे के। बी के बाद कौन आता है, टी, टी के बाद कौन आता है, पी, ये जे और ये के। अब इसी में मान रखना शुरू करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट बी आई इज इक्वल टू एप्साइलन आई जे के, टी जे की जगह लिख सकते हैं, चलिए छोड़िए बता ही दे रहे हैं, टी जे का मान होता है डी एक्स आई बाई डी एस। अमृता ठीक है, जे हो जाएगा, टी आई इज इक्वल टू डी एक्स आई बाई डी एस, टी जे इज इक्वल टू डी एक्स जे बाई डी एस। और पी के का मान हम निकाल रखे हैं 1 अपॉन कप्पा एस डॉट का क्यूब ब्रैकेट में एक्स डबल डॉट के एस डॉट माइनस एक्स डॉट के एस डबल डॉट। दिस इम्प्लाइज बी आई इज इक्वल टू एप्साइलन आई जे के, इसको लिख सकते हैं एक्स डॉट जे अपॉन एस डॉट। कैसे हुआ बताइए, डिवाइड कर दिए डी टी से ऊपर नीचे, फिर करना नहीं पड़ेगा ना। साथ में आएगा 1 अपॉन कप्पा एस डॉट का क्यूब, ये जैसे लिखा है इसको वैसे लिख रहे हैं, एक्स डबल डॉट के एस डॉट माइनस एक्स डॉट के एस डबल डॉट। आगे मेंशन भी कर दे रहे हैं, सिंस डी एक्स जे बाई डी एस इज इक्वल टू डी एक्स जे बाई डी टी अपॉन डी एस बाई डी टी। इसी फॉर्मूले से हमने इसको लिखा है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट बी आई इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट को बाहर कर रहे हैं इस टर्म के, क्योंकि ये केवल उस पे लगता है जिस पे आई जे के इंडेक्स आए होते हैं, इसमें कहीं इंडेक्स नहीं है, बाहर कर देंगे 1 अपॉन कप्पा एस डॉट पे पावर 4, इंसर्ट कराएंगे इसको, इसके साथ यहाँ लाएंगे, ये बाहर हो जाएगा एस डॉट, क्यों भाई आएगा एप्साइलन आई जे के एक्स डॉट जे एक्स डबल डॉट के माइनस एस डबल डॉट एप्साइलन आई जे के एक्स डॉट जे एक्स डॉट के। अभी जस्ट रिमार्क में बताए थे कि एप्साइलन आई जे के साथ 2 इंडेक्स हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। ये क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा आपको। दिस इम्प्लाइज दैट बी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा एस डॉट पे पावर 4 इंटू एस डॉट, ये आपको देगा एप्साइलन आई जे के एक्स डॉट जे एक्स डबल डॉट के, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एप्साइलन आई जे के एक्स डॉट जे एक्स डॉट के की वैल्यू क्या होती है, 0। दिस इम्प्लाइज दैट बी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा एस डॉट का क्यूब, एक कैंसिल हो गया, जे और के 2 ही इंडेक्स है तो जे के जे यही लेंगे। जब क्लॉकवाइज लेंगे तो x डॉट जे एक्स डॉट डबल डॉट के, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो x डॉट के एक्स डबल डॉट जे, एंटी क्लॉकवाइज लेने पर वैल्यू -1, क्लॉकवाइज लेने पर वैल्यू +1, सेम लेने पर क्या हो जाएगा, 0। भाई ऐसे सोचिए 2 इंडेक्स है जे और के, कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, पहले जे के लेंगे, दूसरे में के जे लेंगे, या दोनों को बराबर लेंगे। बराबर लेने पर 0, जे के लेने पर +1, के जे लेने पर -1, ठीक है। ये फॉर्मूला है बी आई का, मतलब बाई नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन का, ठीक है। टी आई का
सबका, तीनों का निकल गया, यही तीनों आपके मेन थे, तीनों का निकल गया है। ठीक है, उतारिए। कहाँ से कहाँ तक उतारे हैं? P dash I ये तो जीरो हो गया ना। ये वाला जीरो हो गया, अब वो कैसे लिखें नीचे वाला? ये नीचे वाला ये आप बताइए जे और के को कैसे अरेंज करेंगी? एप्सिलॉन आई जे के लिए या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या इक्वल। जे के हुआ तो जे के बाद क्या आता है के, तो वैल्यू +1। के जे लिखेंगे तो -1। जब जे और के इंडेक्स लेंगे तो इसकी वैल्यू +1, के और जे लेंगे तो इसकी वैल्यू -1, बराबर लेंगे तो इसकी वैल्यू 0। वो टर्म वैनिश कर गया। एप्सिलॉन ही की तो वैल्यू +1 -1 0 होती है ना। याद रखिएगा 2 तारीख को 2 बजे से क्लास है, 2 तारीख को 2 बजे से, 2 से 4 टेस्ट, 4 से 6 क्लास, ठीक है ना। चीटिंग मत करिएगा। चीटिंग नहीं होता है। पता है, वरना इतना गंदा पेपर नहीं होता। तभी हम तो खुद ही कह रहे हैं, वरना इतना गजब का पेपर आप लोग लास्ट बार दिए हैं। अगर वो अच्छा हुआ होता तो एक दफ़ा हमको फिर भी डाउट होता कि सब चीटिंग किए हैं। ये है ना कि उसमें बहुत ज़्यादा लिखना है, भाई सही बात है, फुर्सत ही नहीं मिला ना। फुर्सत भी नहीं, आना भी चाहिए, दोनों ही बातें हैं। मैंने सामने वाले से पूछे, उसको आता ही नहीं तो क्या फ़ायदा पूछने का। और मान लीजिए आपको आए कब तो दिखाई नहीं देता है। सही बात है, एकदम ठीक बात है। यही सोच एग्ज़ाम में रखा करिए, है ना पूछना है ना बताना है, बात ख़त्म। सामने वाले से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, हमसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। बस एग्जामिनेशन हॉल में यही सोच रख के बैठा करिए। ये 2 एक्सरसाइज का आर्टिकल हमने एक साथ करा दिया है।
अब 2 एक्सरसाइज पे बेस्ड क्वेश्चंस जो भी सारे इम्पोर्टेंट हैं अब हम लोग वो करेंगे। अब ये आर्टिकल ख़त्म होते ही अब हम लोग का हेलिक्स शुरू हो जाएगा। हेलिक्स मतलब फ्रेश कर्व इन स्पेस में ही टॉपिक है। हेलिक्स के लिए एकदम दूसरी टाइप की चीज़ें पढ़नी होती हैं। हेलिक्स, सिलेंड्रिकल हेलिक्स, उस पे बेस्ड थ्योरम्स, ऑस्क्यूलेटिंग सर्किल, ऑस्क्यूलेटिंग स्पेयर, चैप्टर ख़त्म। उसके बाद मेट्रिक स्पेस उठाएंगे थोड़ा सा। दरअसल आप लोग सुबह आने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं ना। सुबह आ जाए, यहीं से पढ़ के कॉलेज चले जाएं। 2 घंटा भी आगे ना सुबह तो कोर्स ख़त्म, मतलब समझ लीजिए वही आपकी एक्स्ट्रा क्लास है। फिर हम संडे ऑफ रख दिया करेंगे, फिर संडे को हम नहीं बुलाएंगे। मतलब उस टारगेट से आइए कि जिनको कॉलेज जाना यहीं से पढ़ के कॉलेज चले गए और वहाँ से पढ़ के यहाँ आ गए। नहीं, अब संडे को छुट्टी करेंगे भी, क्योंकि ना बहुत हेक्टिक हो गया इधर में कई संडे। वो एक दिन थोड़ा मेंटली हर कोई ये हो जाए कि छुट्टी रहेगी तो सब काम संडे को निपटाएंगे। अब देख रहे नागा बढ़ता जा रहा है संडे ओपन करने से। हम तो चाह रहे थे कि भाई अब वही कह रहे हैं, मतलब पढ़ के कॉलेज चले जाइए, बहुत आराम हो जाएगा आप लोगों को। हम चाह रहे थे, हम भी नहीं, हम सोचते सर को ही पढ़वाएं, फिर सर अपना शाम में बस 1 घंटा भी पढ़ा ले तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग तो 11 बजे से जाते हैं ना, 10 या 11 बजे से जाते हैं, उसके पहले नहीं जाते हैं यूनिवर्सिटी। वैसे आपको एक जनरल एक बात बताएं, जो भी संस्थानें दोनों टाइम चलती हैं वही सक्सेसफुल है। जो एक टाइम चलती हैं कि केवल 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाएंगे वही पिट रही हैं। चक्कर क्या है, 2 घंटे 3 घंटा पढ़ने का मतलब एक सब्जेक्ट पे 1 घंटा, कोर्स कभी जीवन में नहीं कंप्लीट होगा। इसीलिए जो 12th की क्लासेस चलती हैं वो ऐसी चलती हैं कि केमिस्ट्री सुबह, फिज़िक्स और मैथ्स शाम में। वो चलती ही इसी तरह से क्योंकि उनको पता है कि उनको कोर्स बाइंड अप कराना है। ये मतलब कभी ऑब्जर्व करिएगा इस बात को। हो गया भाई? हो जाए तो बताइए। हो गया? क्वेश्चन लिखिए। हो गया भाई मुकेश? क्वेश्चन लिखिए। If theta and phi are the angle made with a fixed line, in space by the tangent and binormal
by the tangent and binormal respectively of a curve then show that sin theta upon sin phi into d theta upon d phi is equal to minus kappa upon tau. हो गया? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है स्पेस में कोई फिक्स्ड लाइन है, मान ले रहे हैं हमारी कोई लाइन है स्पेस में जो कि फिक्स्ड लाइन है, ठीक है। कह रहा है इससे टेंजेंट और बाइनॉर्मल, एंगल्स बनाते हैं थीटा और फाई। इससे बना रहे हैं थीटा, इससे बना रहे हैं फाई, ठीक। तो आपको ये रिलेशन प्रूफ करना है। मान ले रहे हैं जो फिक्स्ड लाइन है, भाई आपको पता है टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन टी आई, बाइनॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन बी आई। मान ले रहे फिक्स्ड लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ए आई है। चूंकि ये लाइन फिक्स्ड है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये और ये के बीच में बनने वाला एंगल थीटा, ये इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल थीटा मतलब ए आई डॉट टी आई के बीच में बनने वाला एंगल थीटा मतलब कॉस थीटा। दिक्कत हो रही है? लीजिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ टी, साथ में आएगा कॉस थीटा। ए आई डॉट टी आई, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, केवल क्या बचेगा? कॉस थीटा, ठीक है। एंड दूसरे वाले के लिए लेंगे तो मिलेगा ए आई डॉट बी आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए आई मॉड ऑफ बी आई कॉस फाई। दिस इम्प्लाइज दैट ए आई डॉट बी आई इज इक्वल टू कॉस फाई। इसको मान रहे हैं 1, इसको मान रहे हैं 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चूँकि हमको कप्पा और टा चाहिए, साथ में डी थीटा और डी फाई है, तो वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इसको डिफ्रेंशिएट ना करें। दूसरी बात, कप्पा और टा तब मिलता है जब आप एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? एस के। करवाइए। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एस कॉमा वी गेट। एस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो कांस्टेंट हो गया, क्यों भाई? t का डेरिवेटिव t डैश आई कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एस। दिस इम्प्लाइज दैट ए आई सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला कप्पा पी आई इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एस। दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा ए आई पी आई इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एस, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, बाई सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला, ठीक है। अब किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? 2 को। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एस कॉमा वी गेट। डिफ्रेंशिएट करिए, मिलेगा आपको, चलिए देखिए, ए आई तो कांस्टेंट, बी डैश आई माइनस साइन फाई इंटू डी फाई बाई डी एस। दिस इम्प्लाइज ए आई माइनस ट पी आई साइन फाई डी फाई बाई डी एस। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस
टा AI PI इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल आएगा साइन फाई इंटू डी फाई बाई डी एस। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक में कोई दिक्कत? साइन थीटा और साइन फाई का रेशियो है तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 कॉमा वी गेट, चलिए डिवाइड कराइए। डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कप्पा AI PI अपॉन टा AI PI इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन साइन फाई, ऊपर की तरफ मिलेगा डी थीटा बाई डी एस, नीचे मिलेगा डी फाई बाई डी एस। दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा अपॉन टा, ये पूरा पूरा काट रहे हैं क्योंकि बीच में डॉट प्रोडक्ट है। कई बार बताएं अगर ये दोनों चेंज और सोचे इसको काट दें तो कटेगा नहीं क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट के साथ है, लेकिन ये दोनों पूरा का पूरा आपस में कट सकता है। इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन साइन फाई, साथ में आएगा डी थीटा अपॉन डी फाई, जिसको आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा अपॉन साइन फाई इंटू डी थीटा अपॉन डी फाई इक्वल टू माइनस इधर ले आइए माइनस कप्पा अपॉन टा। ठीक है, लिखिए, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिखिए लेट प्रूफ में सॉल्यूशन में लिखिए लेट AI इज द यूनिट टेंजेंट वेक्टर, लेट AI इज द unit tangent vector, let AI is the unit tangent vector in the direction of a given fixed line, in the direction of a given fixed line which makes the angle theta and phi with the tangent TI and binormal BI then we have उतार डालिए पूरा। डायग्राम भी बनेगा इसमें। हाँ, डॉट प्रोडक्ट से ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी कॉस थीटा, क्योंकि अगर एंगल पता है हमको तो एन कैप तो पता नहीं है तो साइन तो ले नहीं सकते। क्या लेंगे? दो लोगों के बीच का एंगल पता हो तो क्या लेंगे? कॉस ही तो लेंगे। हाँ, लिखने के बाद ना कैमरा ऑन कर दीजिएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, हमको ध्यान है। या तो आज डिस्कस कर लेंगे, जब जाइएगा तो हमसे डिस्कस करके जाइएगा। अरे डिस्कस कर लेंगे हम, है ना? ठीक है, अच्छा चलिए पढ़िए, अभी हम आके डिस्कस करेंगे।
उसका यक्स जो है उसका डेरिवेटिव उसी में कंटेन कर जाएगा, हो जाएगा। फिर से बोलिए क्या बोल रही हो? जैसे डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में किसी भी सबसेट लेंगे तो उसमें क्लोज दिखाना है। जैसे हम लोग नहीं ओपन दिखाया है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में कोई सबसेट लिए तो उसी को यक्स को हमको क्लोज दिखाना है जो संपूर्ण ब्रह्मांड है कैपिटल एक्स को, हाँ। कैपिटल एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फाइव। फाइव क्या होता है? ओपन। तो एक्स क्या है? और ये नहीं दिखा सकते उसका डेरिवेटिव उसी में कंटेन कर रहा है तो वैसे भी दिखा दीजिए, कोई भी सेट क्लोज कब होगा जब उसका डेरिवेटिव उसी में क्या करेगा? कंटेन। तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में बोल रहा है। डिस्क्रीट में बोल रहा है। हाँ। तो आप फिर यही लेकर के चलिए कि फाइव वाला कंसेप्ट लेकर के चलिए तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि डिस्क्रीट में हमने एक्स को, कैपिटल एक्स को ओपन दिखाया है, उसका एक सबसेट लेकर के बस इंडेंटर है। उसका 2 साल का एकदम पड़ेगा। उसका 2 साल का सर नमस्ते सर। भावना नहीं आएगा क्या? भावना के लिए सर हमको दे दीजिए सर, हम ले जा सकते हैं। इसको बंद कर दें। हाँ, बंद।